देखने को मिली। पहला गेंद डॉट, दूसरे गेंद पर 1 रन। तो अब बल्लेबाज वोरजी, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव खिलाड़ी, इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आपको पथ पर है। गेंदबाजी मार्ग पर रमेश डी अच्छे लय के गेंदबाज हैं। तो थोड़ा सा परेशान करने वाला कॉम्बिनेशन इस वक्त मैदान में नजर आएगा दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, गेंदबाज की परेशानी जरूर साबित होती है। आपको होती है रमेश डी के माध्यम से बल्लेबाज को दिया चकमा, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से आता हुआ एक और डॉट गेंद। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या यहां पर 14 रन। रमेश डी गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज नरेश के लिए इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद, शस्त्र को निकाला, प्रहार किया। अंपायर का अपील जरूर है अंपायर से, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। यहां पर आई एक और डॉट गेंद। तो एक एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा करने के लिए बहुत है टीम थाने के लिए, क्योंकि 98 रनों का पीछा करना है आपको 8 ओवरों में। तो यहां से एक लाजवाब ओवर रमेश डी के माध्यम से फेंका गया। तो ये देखिए पॉजिटिव थिंकिंग होती है। अगर आप पॉजिटिव थिंक अपने दिमाग में रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। तो मैदान पर उसी प्रकार का खेल जारी है गेंदबाज रमेश के माध्यम से। तो बिल्कुल एक हल्का सा कट पीछे की तरफ, गैप सिलेक्शन ढूंढा, लेकिन वहां पर गेंद को स्टॉप किया गया खिलाड़ी के माध्यम से। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने चतुराई से 2 रन चुरा लिए और 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। तो इसी 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या इस वक्त जा पहुंची है 16 रन। तो एक बढ़िया ओवर करके निकल गए रमेश। यहां पर 4 रनों का महज ये ओवर फेंका गया, जिसमें 3 गेंदें डॉट कराई गई, 2 गेंदों पर 1-1 रन जुटाए गए और आखिरी गेंद पर 2 रन चुराए गए। तो बिल्कुल इसी के साथ रन संख्या है स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज वोरजी। चौथा ओवर प्रगति पथ पर पुनः एक बार राकेश के हाथों में थमाई है गेंद, जिसने अपने पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे। पावर प्ले के ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए। तो बिल्कुल, तो चलिए पुनः एक बार अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आते हुए अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में जुड़ेंगे 1 और रन स्कोर कार्ड में। तो यहां पर टॉस जीतकर पहला तोहफा तो अपने नाम किया पर भरत भाई ने इस क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में। तो बिल्कुल संघर्ष में मुकाबला होगा, साथ ही साथ एक मैत्रीपूर्ण लड़त देखने का मौका मैदान पर जरूर मिलेगा। लेकिन इस लड़त में और इस बार हल्की सी दरार ली या नहीं, इसका फैसला अंपायर करेंगे। तो यहां पर अंपायर ने नकारा और यहां से आती हुई एक और डॉट गेंद। इस बार हल्के तो बैट की लीडिंग, इसलिए यहां पर 1 रन आसानी से मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए यहां पर पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर राकेश तैयार गेंदबाजी के लिए। 10 से 15 रनों का रनअप यहां पर हल्का सा नरेश के लिए फेंकी गई गेंद, यहां पर स्टंप्स को छोड़ती हुई थोड़ी सी बाहर जाई, लाइन और लेंथ बिगड़ा। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, यानी कि 1 रन अतिरिक्त के स्वरूप में जुड़ेंगे यहां पर टीम थाने के। तो 1-1 एक्स्ट्रा रन, 1-1 अतिरिक्त रन और 1-1 बीमार खराब गेंद आपको इस मुकाबले में परेशानी पैदा करेगी। पुनः एक बार अपनी लाइन तो लेंथ से थोड़े से भटके नजर आए यहां पर गेंदबाज राकेश। लगातार 2 गेंदें खराब फेंकी गई, अंपायर के माध्यम से दंडित किया गया। रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पे 20 रन ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट।
तो यहाँ पर अगर मिला नहीं प्रकाश का साथ बल्लेबाज नरेश को। इस बार फुल टॉस लिए गेंद को स्टेट लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला इस स्ट्रोक को, वहां पर कैलाश मौजूद, 1 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बिल्कुल अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और उतनी तारीफ करना चाहूंगा मैं बाउंड्री लाइन पे खड़े उस खिलाड़ी की जिसने गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया, कैलाश, जिसने अपने बल्लेबाजी की छाप छोड़ी थी। 32 रनों की एक नायाब पारी खेली थी। पुनः एक बार वॉर्जी के लिए कारपेट के माध्यम से खेला गया और लेग ऑफ के रीजन में ये शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग हेमंत के माध्यम से मात्र 1 ही रन लेने का मौका दिया। तो चालाकी, चतुर चालाक फील्डिंग का नजारा यहां पर मैदान पर हेमंत के माध्यम से नजर आता हुआ। तो स्कोर कार्ड पर रन संख्या इस वक्त 22। तो राकेश, इन्होंने 3 एक्स्ट्रास फेंकी अपने इस ओवर में। इस बार पुनः एक बार लॉग ऑन के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक उनके माध्यम से। हेमंत आएंगे गेंद पर और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका होगा दोनों बल्लेबाजों के पास। तो 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला यहां पर। तो वोरजी स्ट्राइक हैंड पे अब बल्लेबाज वोरजी 40+ के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। पटकी हुई गेंद ऑनसेट की दिशा में मात्र दिशा देने का काम किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया। 1 से ज्यादा कुछ नहीं, अपना अपना छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की हुई समाप्ति, रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 24 ऑन स्कोर बोर्ड। तो प्रमोद जी चौधरी के चेहरे पर जो उत्साह नजर आ रहा है, ये जरूर कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जो दबाव बना के रखा है अपनी टीम ने, उसका उत्साह जरूर होगा। प्रमोद जी चौधरी 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस वक्त 24 ऑन स्कोर बोर्ड। तो चलिए, पनवेल का मैच अगला है, लेकिन उनके 12वें खिलाड़ी हमारे साथ अभी से जुड़ चुके हैं। तो गेंदबाज कैलाश स्ट्राइक हैंड पे। तो यहाँ पर सिरवी क्रिकेट लीग के माध्यम से आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बार मौका बना था, लेकिन कैच ड्रॉप, जीवन दान मिलता हुआ वोरजी को, लेकिन इस जीवन दान का कैसे फायदा उठाएंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा, क्योंकि वोरजी को मिला हुआ जीवन दान कल के दिन में हमने देखा उसका क्या फायदा उठाया था। जबरदस्त नायाब 28 रनों की पारी खेली थी अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। बिल्कुल गेंद यहां पर गई दंदनाती हुई 4 रनों की बाहर, यहां पर 4 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। तो बिल्कुल अगले मुकाबले के लिए यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने फोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि वो हाई वोल्टेज मुकाबला कब होगा शुरू। 2 भाई जब होंगे आमने सामने, एक तरफ होंगे जगदीश जी, दूसरी तरफ होंगे भरत जी, कब होगा वो मुकाबला शुरू। तो जीतू भाई देखिए, मैदान पर एक हंसमुख इंसान, एक दिलखुश इंसान इस वक्त मैदान पर उपस्थित है हमारे साथ। कल के दिन में उनकी टीम क्वार्टर फाइनल से हुई जरूर बाहर, लेकिन पुनः अपना उपस्थिति दिखाते हुए मैदान पर हमारा साथ देने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतू भाई इस सिरवी क्रिकेट लीग में। जी बिल्कुल, हमारे सीनियर कमेंटेटर झाला भाई की तरफ से वोरजी के लिए उर्फ मोटू, उनके लिए अगर 50 मारते हैं तो 1100 रुपए की इनामी राशि उनके नाम पर सीधे की गई। तो काफी तेज और उतनी ही लाजवाब फील्डिंग राकेश के माध्यम से बाउंड्री लाइन पे देखने को मिली। लाजवाब फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। तो जबरदस्त खेला गया ये स्ट्रोक, लेकिन वहां पे उतनी ही अच्छी, उतना ही नजाकत भरा फील्डिंग वहां पे राकेश के माध्यम से देखने को मिला। तो वोरजी स्ट्राइक हैंड पर। तो बिल्कुल यहां पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला कब होगा शुरू। कैलाश पटकी हुई गेंद, उस गेंद को मात्र दिशा देने का काम किया वोरजी ने। हवा में गेंद, वहां पर हुई मिसफील्ड, गेंद जाती हुई 1 बाउंस सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल 36 ऑन स्कोर बोर्ड, आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है। तो बिल्कुल लाजवाब पारी यहाँ पे वोरजी के माध्यम से खेलने को देखने को यहाँ पर जबरदस्त
जबरदस्त नायाब चौका पेशकश किया यहाँ हमारे मेहमानों के लिए। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, मात्र बल्ले का संपर्क अच्छा हुआ नहीं, बैट की लेकर ऑनसेट की दिशा में गई। वहां पर खड़े खिलाड़ियों ने गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, मात्र एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। टीम के स्कोर कार्ड में होता इजाफा 37। तो यहां से थाने टीम को जीत के लिए 18 गेंदे और 61 रनों की आवश्यकता जरूर होगी। हेलो दिनेश जी, भाई साहब को मेरी एक विशेष सूचना है। आपको मैंने कल बोला था कि पुणे से आपके लिए स्पेशल ट्रेन निकल चुकी है, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है सीबीडी ग्राउंड में, तो कृपया आपके सब साथी और आप सब तैयार रहे। नहीं, हमने तो कल हार का स्वाद चखा था उल्लू के साथ, अभी आप क्या मालूम किया लड्डू खाने वाले हार का, तो आप देख लो, थोड़ी टाइम है। और प्रमोद जी आपके लिए लड्डू मंगाए बीकानेर स्वीट से। बिल्कुल धन्यवाद। एक हसमुख इंसान, हसमुख व्यक्तिमत्व हमारे साथ जुड़ते हुए यहाँ पर, तो बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग पर यहाँ पर रमेश डी स्लो रन प्रति का गेंद वेरिएशन गेंदबाजी के माध्यम से देखने को मिला। यहाँ पर डॉट कराई वोरजी जैसे बल्लेबाज को, यहाँ पर एक एक डॉट गेंद कहीं न कहीं इस मुकाबले से आपको बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पे 37 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो अब तक तीसरे क्रमांक पर आए बल्लेबाज वोरजी और सलामी के लिए आए बल्लेबाज नरेश मैदान पर संघर्ष करते नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। 98 रन का पीछा करने उतरी दोनों टीम। तो ब्लॉकर में डाली हुई गेंद, यहाँ पे अपील जरूर की, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, यहाँ पर कोई सी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा अंपायर्स पर, यानी कि डॉट गेंद आती हुई। वोरजी स्ट्राइक हैंड पे, नॉन स्ट्राइक हैंड पे रमेश, नरेश गेंदबाजी मार्ग पर रमेश पुनः एक बार 10 से 12 रनों का रन अप अंपायर को क्रॉस करते हुए पुनः एक बार वेरिएशन देखिए, चकमा देने में कामयाब बल्लेबाज वोरजी को। वोरजी के ऊपर जो इनामी राशि रखी गई है 50, यानी कि अर्धशतक पारी खेलने पर 1100 रुपए का इनाम हमारे कमेंटेटर झाला जी की तरफ से आपको दिया जाएगा। बिल्कुल मुझे दिनेश जी बारंबार बता रहे हैं कि वो हाई वोल्टेज मुकाबला कब प्रेक्षापित किया जाएगा, कब होगा शुरू। यहाँ पे लगातार चौथी गेंद डॉट की, इस प्रकार के आर्थिक स्थिति में निर्णायक ओवर लेकर आते हुए रमेश डी बिल्कुल औसत को संभाले रखने का काम जारी है यहाँ पर रमेश डी के माध्यम से। इसके पहले वाला ओवर जो उन्होंने फेंका था, मात्र उस ओवर में 4 रन खर्च किए थे प्रशंस, इस ओवर में आए हैं और 4 गेंदें डॉट ली हैं। तो आने वाली 2 गेंदें वोरजी के लिए एक इम्तिहान की तरह होगा। इस बार स्लो रन है, लेकिन इस गेंद को भाप लिया, परख लिया, पहले ही दिशा दी लेग साइड की दिशा में, लेकिन वहां पर मिलेंगे मात्र 1 ही रन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एक सफल ओवर साबित तो होता हुआ यहां पर रमेश डी के माध्यम से। तो बिल्कुल यहां से हाई वोल्टेज मुकाबले की तैयारी, सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आता हुआ कि इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर मैच सिर्फ यह मुकाबला ही नहीं, यहाँ पर आज के दिन का एक एक गेंद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी टीम यहाँ से अब वापस मैदान के बाहर नहीं जाना चाहेगी। कोई भी टीम अब यहाँ से इस ट्रॉफी की आस छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि अब हम हैं क्वार्टर फाइनल के महामुकाबले में। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर रमेश आखिरी गेंद लेकर पुनः एक बार तैयार, बल्लेबाज नरेश के लिए। तो अंपायर के पास से गुजरते हुए नरेश लेग साइड की दिशा में खेला, मात्र दिशा देने का काम, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। स्कोर कार्ड पर रन संख्या अब और क्लीन बोल्ड करेगा उसको 1100 रुपया। नो 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 अलाउड, प्लीज एम्पायर गेम स्टार्ट कीजिए, नहीं तो ओवर कम किया जाएगा।
हाँ, गीगाराम जी, जुपिटर फार्मा की तरफ से कमलेश के लिए। हाँ, 4 पर 500 रुपया, 6 पर 500 रुपया और 50 पर 5000, ओनली फॉर कमलेश, ओनली फॉर कमलेश। और महेंद्र भाई की तरफ से खारगर जीतती है तो 1100 रुपया। यस एम्पायर, गेम स्टार्ट प्लीज। बिल्कुल एक नई घोषणा, 6 बॉल पे चलो 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 साइड हो जाओ, कमेंट्री बॉक्स से बाहर हो जाओ प्लीज। 21,000 रुपया। कमेंट्री बॉक्स से अंपायर को कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अंकल प्लीज चेयर वो साइड में ले लीजिए, वहां पर वहां यहाँ से हटाइए। आप भी हरीश भाई थोड़ा ये यहाँ से हटाइए। हाँ, बिल्कुल एक शानदार घोषणा, जो भी खिलाड़ी 6 बॉल पे 6 4 मारेगा 21,000 रुपया। महेंद्र भाई नाला चौपारा की तरफ से दनादन 4 4 4 4 4 4 4 4। आपकी तरफ से किशोर ने विकेट भी लिया और कैच भी पकड़ा तो 500 हो जाएगा, 1000 रुपया। हाँ प्रमोद जी भाव की तरफ से जो कैच ड्रॉप कर गया उसको 1000 रुपया। तो धन्यवाद डीजे, आप ले चलते मैदान की तरफ। बिल्कुल पहला ये होता है मुकाबला। खेल को खेल की भावना से खेलने का ढंग। हमारे तुरबा सिरवी समाज के खेल मंत्री जी अशोक जी गहलोत बाली वालों की तरफ से एक शानदार घोषणा, जो भी टीम जीतेगी उसको 2100 रुपया, खारगर जीते तो भी 2100 और उलवे जीते तो भी 2100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले ले चलते मैदान की तरफ। आप गेंदबाज किशोर देख सकते हैं दोस्तों, सिरवी प्रीमियर लीग के इस साल में काफी गेंदबाज निखर के आए, काफी तेज सरल गेंदबाजी की इस गेंदबाज की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार अंपायर का इशारा बीमर गेंद और इसी के साथ नसीब का चौका मिलेगा, अभी भी सवाल बना हुआ है। अंपायर का इशारा बीमर गेंद आता हुआ, लेकिन नहीं, ये बाउंड्री लाइन के नजदीक नजदीक इस गेंद को रोका गया। 2 रन जरूर मिलेंगे। धन्यवाद प्रशांत भाई। गेंदबाज की यहाँ पर हो रही है, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा बीमर गेंद और इसी के साथ नसीब शुरू हो चुका का है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब। चौका मिलेगा। तो 3 रन आए इस गेंद के ऊपर। टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 8 रन होता हुआ। और एक शानदार घोषणा जैसे प्रमोद जी भाई साहब ने की, उसी प्रकार से गीगाराम जी की तरफ से जो खिलाड़ी रन आउट होगा उसको 1100 रुपया। तो चलिए मैदान की तरफ हम मैच के एक बार फिर एक मर्तबा चर्चा करेंगे। आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, पहली टीम कौन सी होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। पटकी हुई गेंद हालांकि कलाइयों के साथ मोड़ दिया, स्टेयर किया है। थर्ड मैन क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे होती हुई, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ये स्ट्राइकिंग हेड के ऊपर जो बल्लेबाज आए थे कैलाश, उनके ऊपर काफी नजरें होंगी। कमलेश आउट हुए हैं। कैलाश अपनी पहली गेंद का किस प्रकार से सामना करेंगे। किशोर टू कैलाश दोनों भी बड़े खिलाड़ी है दोस्तों, एक काफी अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है। हल्की सी ओवर पिच गेंद इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। कवर पे वहां पे मौजूद खिलाड़ी जब तक गेंद को रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलता हुआ। डॉट गेंद आते हुए,
डॉट गेंद आती हुई और इससे डॉट गेंद के साथ आप देख सकते हैं किशोर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों। नफीतुली गेंदबाजी पूरी प्रतियोगिता की यदि बात करें तो इस गेंदबाजी ने पूरी तरह से चिंगुस गोलंदाजी की है। बड़े स्ट्रोक न खेलने देना, बल्लेबाजों को जकड़ के रखना, अपनी टीम के लिए हर एक कदम उठाना, जिस प्रकार से जीत हासिल हो, ये सूत्र अपनाया इस खिलाड़ी ने पूरे प्रतियोगिता में, और जिसके चलते आप देख सकते हैं काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई। लेकिन इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद, खिलाड़ी मौजूद, इस बार गेंद यहाँ पे छूटी। बिल्कुल यहाँ पर 1000 रुपया प्रकाश कैप्टन उल्वे को दिया जाता है प्रमोद जी भाई साहब की तरफ से कैच ड्रॉप करने पर। तो यहाँ पे 2 रन जरूर बटोरे तेजी के साथ। इस खिलाड़ी का कैच छूटा है दोस्तों। कैलाश का कैच छोड़ना काफी महंगा साबित हो सकता है दोस्तों। और इसी के साथ आप देख सकते बिल्कुल हैं भरत भाई, ये एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं प्रमोद जी के द्वारा। बिल्कुल कैलाश अगर 50 मारते हैं तो मोहन भाई झाला की तरफ से 500 रुपया। मोहन भाई झाला, आज हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप कहां हो, जल्दी से जल्दी मैदान पर आ जाए। शायद मोहन भाई झाला पीछे शून्य लगाना भूल गए हैं। 500 रुपए की जगह 5000 होना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी तरफ से जो घोषणा हुई वो सर्वमान्य 500 रुपया 50 पर कैलाश की। तो चलिए मैदान की तरफ रुख करेंगे। यहाँ पे अगला ओवर लेके आएंगे गेंदबाज, नए गेंदबाज आप गेंदबाजी के मार्ग पे देख सकते हैं। इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए काफी तेजी के साथ ट्रैवल करेंगे। कोई भी खिलाड़ी नहीं है जब तक गेंद और खिलाड़ी के में की है रेस जीते गेंद ने, और बाउंड्री लाइन के बाद एसपीएल माफ कीजिए एसपीएल चौका आता हुआ। इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए काफी तेजी के साथ ट्रैवल करेंगे। कोई भी खिलाड़ी नहीं है जब तक गेंद और एम्पायर के ऊपर जोरदार अपील का कोई असर नहीं। देखिए और यहाँ पे बॉलिंग करने वाली टीम का 12 प्लेयर नहीं है। भरत और जगदीश के माध्यम से निवेदन आया है, ये ओवर समाप्त होने के पहले यदि 12 प्लेयर नहीं आया तो डायरेक्ट पेनल्टी दी जाएगी। हम बताएंगे नहीं, सीधा पैनलाइज करेंगे, 5 रन का पेनल्टी होगा। तो मैदान की तरफ रुख करेंगे। थोड़ा सा मुकाबला आप देख सकते हैं चलता हुआ। हरीश गेंदबाजी के लिए शॉर्ट रन अप गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों। सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होती हुई काफी अच्छा वक्तव्य उन्होंने इस मैच के पहले किया था कि बॉलिंग में कम से कम रन देने का मैं कोशिश करूंगा, और वही काम उनके माध्यम से होता हुआ। डॉट गेंद आती हुई, हर एक डॉट गेंद यहाँ पे बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ के रख रहे हैं। जो बल्लेबाज कर रहे हैं रमेश डी, इनकी मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि परसों के दिन उनके आंखों के ऊपर चोट आई थी दोस्तों। गेंद जा टकराई थी आंखों के ऊपर, थोड़े से चोटिल जरूर हुए थे, लेकिन खेलने के प्रति जो जज्बा जुनून है, अपने टीम के लिए जो लगाव है, क्रिकेट के लिए जो आत्मीयता है, प्यार है, वो उनको खींच के लाती हुई मैदान के ऊपर। वाइड का इशारा यहाँ पे आता हुआ, वाइड के माध्यम से 1 रन जरूर मिलती हुई। यहाँ पे देखिए पिछला मैच हमने देखा दोस्तों क्या बेहतरीन मुकाबला होता वाशी बनाम पनवेल का। टारगेट काफी बड़ा सेट किया था, जो मंशाए दर्शाए कि एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे और जिसका थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा वाशी टीम पे, वही काम बखूबी निभाया बल्लेबाज सागर, कैलाश, हरीश, गणेश के माध्यम से। और आखिर के क्षणों में हमने देखा दोस्तों हीरालाल जी ठाकुर, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना करते हुए 13 रनों का योगदान दिया। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से हुई। हीरालाल चौधरी, जिनके माध्यम से काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई अंतिम क्षणों में डेथ ओवर में, और जिसके चलते आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा खेल उनकी टीम ने दिखा। इस बार लीडिंग एज लेके गेंद ट्रैवल हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में, और क्या बात है यहाँ पे हमारे प्रकाश भाई एक अलग रूप में, अलग ढंग में, वेशभूषा में, जो लगान के कैप्टन है। और जिस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि लगान टीम ने अंग्रेजों के खिलाफ जो वेशभूषा परिधान की थी, उसी वेशभूषा में, यानी कि कृषि संपन्नता देश है हमारा, और उसी तरह से जो हमारे कृषि भाई होते हैं, शेतकरी बंधु होते हैं, उसी तरह उनका वेशभूषा भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों गेंदबाजी की कमान संभालते हुए गेंदबाज हरीश, काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद हवा में, किशोर गेंद के नीचे
कैच को लपका और इसी के साथ और एक बल्लेबाज के पारी का इसी बीच खारगर का एक विकेट और गिरता हुआ कैलाश के रूप में 2 विकेट के नुकसान पर खारगर का स्कोर है प्रशांत भाई। स्कोर हुआ है टोटल 17 रन। 17 का खतरा यहाँ पे होता हुआ खारगर टीम के लिए। बल्लेबाज कैलाश आउट होते हुए, नए गेंदबाज यहाँ पे एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। तो आखिरी एक गेंद अभी भी शेष आनी इस ओवर की। स्कोर रुका हुआ 17 के पायदान पे। पूरी तरह से आप देख सकते हैं मैदान में उत्साह का वातावरण, काफी सारे दर्शक वर्ग इस प्रतियोगिता में आए। हरीश आए हैं, एक गेंद बाकी थी आखिरी ओवर की, पिछले ओवर की, वही गेंद को फेंकने के लिए, डालने के लिए फिर एक मर्तबा हरीश सज्ज होते हुए, रेडी होते हुए। राइट एंड राउंड द विकेट इस बार राकेश के लिए। राकेश की तारीफ करना चाहूंगा, क्या निखर के आया है खिलाड़ी दोस्तों खारगर टीम के माध्यम से। बल्लेबाजी काफी सुनहरी रही है उनकी पूरी प्रतियोगिता में। गेंदबाज जितनी उनकी धारदार है, उससे कई धारदार उनकी बल्लेबाजी। ये होना चाहिए दोस्तों, एक यंग टैलेंट है दोस्तों सिरवी समाज में का, और ये यंग टैलेंट आने वाले भविष्य में और निखरेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे खारगर टीम के सर्वे सर्वा प्रोपराइटर और साथ ही साथ पूरी प्रतियोगिता के प्रमुख पुरस्कर्ता हमारे प्रमोद जी भी इस प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए आने वाले अगले मुकाबले में यानी कि एग्जीबिशन मैच में हम इन एक्शन देखेंगे। और साथ ही साथ भमासा वर्सेस लगान, ये मैच आपके सामने जरूर आएगा। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर कार्ड काफी धीमी गति से चल रहा है दोस्तों इस रनिंग ट्रैक के ऊपर। 18 रन आए हैं, आने वाले 6 ओवर अभी भी शेष है। यदि टोटली बात करें तो 36 गेंदों का रन, 36 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं नए गेंदबाज प्रकाश आए हैं। प्रकाश के माध्यम से एक कैच जरूर छूटा था, लेकिन वो कैच ज्यादा महंगा नहीं पड़ा है दोस्तों। बाउंड्री लाइन के पीछे आना है, दर्शकों से निवेदन रहेगा कि कृपया बाउंड्री लाइन के पीछे आइए। तो आप देख सकते हैं गेंदबाज फिर एक मर्तबा प्रकाश रेडी होते हुए राइट अप ओवर द विकेट। पहली गेंद प्रकाश के लिए, राकेश के लिए इस बार जरूर लाउड अपील मांगी गई। बिल्कुल हरीश भाई, एक और घोषणा, ये दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी 50 मारेगा उसको राजेश भाई ठाकुर की तरफ से 2100 रुपया। तो धन्यवाद व्यक्त जरूर करना चाहेंगे हम सभी भामाओं और सभी इन स्पॉन्सर्स का, जिनके माध्यम से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम होता हुआ। देखिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ाना काम यहाँ पे सभी के माध्यम से होता हुआ। 2 रन जरूर पूरे करे और राकेश के ऊपर काफी कमर भार रहेगा उनके कंधों के ऊपर, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास क्षमता है, ताकत है, काबिलियत है। यदि इस खिलाड़ी ने यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, अच्छे गेंदों के ऊपर सम्मान देते हुए खराब गेंदों के ऊपर यदि प्रहार किया गया, कुछ गेंदों के ऊपर सेट होने का प्रयास किया गया, तो ये खिलाड़ी काफी कुछ कर सकता है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन सेफ लैंडिंग होते हुए गेंद की सीमा रेशे के लगत इस गेंद को रोका गया है और 2 रन काफी तेजी के साथ बटोरे। सिंगल डबल के साथ बड़े स्ट्रोक खेलने अनिवार्य होगा खारगर टीम को यदि इस मैच में एक अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है तो। पिछले मैच में हमने देखा दोस्तों जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत पनवेल टीम ने की और जिसके चलते एक बड़ा स्कोर का अंबार खड़ा हुआ। यही काम यदि बल्लेबाजी करने वाली टीम को करना है तो मिजले ओवर में, मजले क्रम की ओवर्स में थोड़ी सी एक पार्टनरशिप बनानी होगी, एक भागीदारी रचनी होगी, और ये ताकत दोनों भी बल्लेबाजों पास है। रमेश की मैं तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, रमेश डी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस पूरी प्रतियोगिता में उनके माध्यम से हुई है। पूरी तरह से अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रोल, एक टर्निंग फैक्टर उन्होंने महसूस करके दिखाया है, और जो विश्वास प्रकाश जी के माध्यम से रमेश के कंधों पे सौंपा गया था, उस भार को काफी अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। अच्छी गेंदबाजी होती हुई
बड़ा और स्ट्रोक अभी भी आया नहीं। प्रशांत भाई, एक बात देखी होगी आपने, ये खारगर और उल्वे टीम में कम उम्र के यंग स्टार प्लेयर है। जरूर जरूर, ये काफी अच्छी बात है। कम उम्र के ज्यादा खिलाड़ी इस टीम में, यानी कि आने वाले भविष्य में ये टीम और निखर के आएगी और स्ट्रांग होगी जैसे जैसे इन खिलाड़ियों को अनुभव मिलता रहेगा क्रिकेट का। और कहते हैं दोस्तों, अनुभव संघर्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और अनुभव मिल रहा है दोस्तों इन प्रतियोगिता के माध्यम से। तो लोअर फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया ऑन साइड के क्षेत्र में। काफी तेजी के साथ खिलाड़ी जब तक गेंद पे आएंगे तब तक मिली महज सिंगल, और सिंगल के साथ रमेश जी की करनी होगी तारीफ, माफ कीजिए प्रकाश जी की करनी होगी तारीफ। इस ओवर की यदि बात करें तो ओवर समाप्त होता हुआ चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए हरीश, टीम मीटिंग ना लीजिए, टीम मीटिंग ना लीजिए प्लीज। ट्वेंटी 24। इसी बीच मैं चाहूंगा कि अगले फाइनल की दोनों टीमों के कैप्टन भी ये ब्रेक के बाद में यहां पर मंच पर आ जाएं। चलिए चलिए प्लीज स्पीड अप कीजिए हरीश, इतना वक्त नहीं दे सकते हम आपको, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए प्लीज, निवेदन रहेगा। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर रुका हुआ 24 के पायदान पे। आने वाला ओवर लेके आएंगे हरीश, चौथा ओवर निजी दूसरा, तो टीम का चौथा ओवर। बैट की लीडी बॉटम एज लग के गेंद जा पहुंची थर्ड मैन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, तो थोड़े से फंबल जरूर होते लेकिन आखिरी क्षणों में खुद को संवारा, अपनी टीम को संवारा, 1 रन जरूर मिलती हुई। देखिए मैदान के ऊपर काफी शांत क्रिकेट होता हुआ, दोनों भी बल्लेबाजों को अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने नहीं दिया है। ये काफी अच्छी बात कह सकते हैं दोस्तों उल्वा टीम की, और उल्वा टीम के सर्वे सर्वा गीगाराम साहब इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से इस पूरे प्रतियोगिता में प्राइज भी दिया गया है, काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप हुई है। और साथ ही साथ यदि बात करें दोस्तों तो यूट्यूब के लिए जो प्रसारण हो रहा है हमारा tenniscricket.in के माध्यम से, इसके लिए भी उनके माध्यम से काफी अच्छा स्पॉन्सरशिप मिला है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ खारगर टीम के बारे में अगर कहना चाहे तो प्रमोद जी दोस्तों इस पूरे प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छा सपोर्ट, काफी अच्छा सहाय्य उनके माध्यम से रहा है। 26 अगली गेंद राइट मोड़ विकेट, हल्की सी ओवर पिच गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को, वाडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 रन बटोरा, दूसरे की कोशिश और तेजी के साथ 2 रन पूरे गए। सिंगल डबल का महत्वपूर्ण रोल हमने पहले मैच में देखा है दोस्तों। मीरा भाईंदर टीम ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, बदलापुर के अपोजिट खेलते हुए उन्होंने जाना था बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, तो जिसके चलते उन्होंने सिंगल डबल के साथ 82 रनों का रन कार्ड सेट किया था, और वही रणनीति शायद रमेश और राकेश के माध्यम से होती हुई गेंदबाज जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे, बड़े स्ट्रोक खेलने नहीं दे रहे, और इस दुविधा के इस परिस्थिति में बल्लेबाजों ने जाना है कि सिंगल डबल के साथ यदि स्ट्राइक रोटेट करे और आखिरी ओवरों में यदि बड़े स्ट्रोक खेले जाए तो एक अच्छा टारगेट सेट किया जा सकता है। देखिए 8 ओवर का जब मुकाबला खेलते हो दोस्तों, तब आपकी भागीदारी, आपकी पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करती है, और यही काम दोनों भी बल्लेबाजों से होता हुआ। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित सिरवी क्रिकेट लीग 2021 का ये सुनहरा पर्व, बॉटम हैंड के साथ इस गेंद को मोड़ दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा नहीं है दोस्तों। इस पिछले मैच में अगर देखा जाए तो क्या ऊर्जा संचार हुई थी पूरे मैच में, हर एक दर्शक वर्ग पूरी तरह से इस मैच को सीरियसली खेल रहा था। लेकिन अब भी यदि बात करें दोस्तों, पूरी तरह से शांतता और यहाँ पे शांत क्रिकेट होता हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हेलो हेलो सिंगल डबल के साथ से स्कोर को रोटेट किया जा रहा है। इस बार देखिए दोस्तों विकेट कीपर थोड़ी सी गलती कर बैठे, इस गेंद को छोड़ा है दोस्तों, और जरूर मिलता हुआ 22 के माध्यम से।
आज कोणाला झोपू देऊ नको. चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, इतना टाइम नहीं दे सकते. कोण झोपू देऊ, वाजवत राहा. हर गेंद के ऊपर स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते आप. देखिए ओवर में ब्रेक मत लीजिए, ओवर होने के बाद ब्रेक लीजिए, निवेदन रहेगा. रनिंग ओवर में आप ब्रेक नहीं ले सकते. ओवर कंप्लीट हो चुका है. बिल्कुल सुनील बाबू, आप फोटोग्राफी कीजिए, महिला मंडल की भी कीजिए. थर्टी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 बल्लेबाजों के नुकसान में 31 रन. इस ओवर की बात करें तो 7 रन आए हैं. 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अभी भी 4 ओवर का खेल आना शेष. इस 4 ओवर में यदि 40 से 50 रन बटोरे जाएंगे तो एक फाइटिंग स्कोर बन सकता है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. आने वाले 4 ओवर अभी भी शेष. 24 गेंदों का खेल आना बाकी. 24 गेंदों का खेल किस प्रकार से होगा? नए गेंदबाज यहाँ पे आते हुए प्रकाश एल. प्रशांत भाई, ऐसा लग रहा है कि प्रमोद जी की जो है घोषणाएं थोड़ी कम हो रही है. प्रमोद जी थोड़े मतलब अपनी तिजोरी का खजाना खोल नहीं रहे, इसके लिए 4 और 6 नहीं लग रहे हैं. निश्चित तौर से एटीएम कार्ड बंद है, शायद एटीएम बंद होते शायद इस मैच में बल्लेबाज भी यहाँ पे सोच विचार कर रहे कि हमारे कप्तान साहब कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे छक्के चौकों पे, तो वो थोड़े से शांत है. लेकिन आने वाला पर्व निश्चित तौर से खारगर टीम प्रयास करेगी बड़े स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो हरीश और गेंदबाज प्रकाश काफी नफीतुली गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ के रखा गया. लेकिन अभी बल्लेबाज प्रयास करेंगे. रमेश डी जो बल्लेबाज मैदान के उपस्थित है, उनके पास काफी काबिलियत है दोस्तों, और इसी काबिलियत का प्रयास करते हुए इस बार बॉटम में शायद लगा है कि क्या लाउड अपील होती हुई. बोला ही नहीं था बॉल डालते कमेंट्री होगा, आप बीच अपना खेल खेलिए. बॉल डालते वक्त प्लीज रिप्ले चेक करो, बोला ही नहीं गया है. इस बॉल में बोला गया नहीं है. आगे के खेलने का प्रयास, डाउन द विकेट, एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया इस गेंद को. डीप में जाती हुई गेंद, 2 खिलाड़ी जब तक गेंद पे पहुंचेंगे, गेंद मात्र दर्शकों में पहुंचते हुए इशारा देते हुए 4 रनों के लिए मोहर पड़ती हुई. 4 रनों के लिए में खेल दिया इस गेंद को. डीप में जाती हुई गेंद, 2 खिलाड़ी जब तक गेंद पे पहुंचेंगे, गेंद मात्र दर्शकों में पहुंचते हुए इशारा. दोस्तों स्कोर कार्ड में थोड़ी सी तेजी प्रदान होती हुई, जो तेजी पूरी तरह से दोपहर के सत्र में भोजन होने के बाद सुस्ती की तरह चल रही थी. पूरी तरह से सुस्ती में थे सभी खिलाड़ी, लेकिन अभी देखा जाए तो दोस्तों चौके के साथ थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान की है. आगे के खेलने का प्रयास, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, लाजवाब, बेहतरीन सुंदर स्ट्रोक. 6 रनों के लिए बैक टू बैक दूसरा बड़ा प्रहार. देखिए दिनेश भाई, कहा था मैंने कि ये बल्लेबाज पहले में सेट का प्रयास कर रहे थे, थोड़ी सी और अभी ये बल्लेबाज खुल के बल्लेबाजी करेंगे. रमेश अभी अपना कर रहे हैं. बिल्कुल अपने रंग में आना ही होगा. ओवर कम बचे हैं. और क्या बात, बेहतरीन कैच ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे होता हुआ. बल्लेबाज रमेश की पारी का. तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप जरूर करेंगे. अपने रंग में आना ही होगा. ओवर कम बचे हैं. दिनेश भाई थोड़ा सा माइक एक्सचेंज करेंगे. हम माइक एक्सचेंज करेंगे.
तो आगे के खेलने का प्रेस डाउन द विकेट जाके एक्स्ट्रा कवर रीजन में काफी अच्छा स्ट्रोक। हरीश वहां पे मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे हरीश के माध्यम से। उल्वे टीम की फील्डिंग की ये दीवार है दोस्तों, इस दीवार को आप लांग नहीं सकते। इस तरह बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, हवाई सफर करने होंगे दोस्तों इस दीवार को लांगने के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ इस ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन। यहाँ पर घोषणा होती हुई हेमंत के लिए एक 6 पर 1100 रुपया उनके पापा की तरफ से, मतलब घर का माल घर में ही। थोड़ा सा डीजे से दूर जाना है दिनेश भाई, आवाज इको हो रहा है, थोड़ा सा दूर जाइए। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन ऑन स्कोर कार्ड। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे पावर प्ले में किशोर। ये तो यार घर का माल वापस घर पे ही आएगा घूम फिर कर। एक 6 पर 11,000 रुपया। और हमारे प्रमोद जी भाऊ की तरफ से एक 6 पर 1100 रुपया। जो खिलाड़ी खारगर के खिलाड़ी 6 मारेंगे उनको 1100 रुपये प्रति 6। और हेमंत अगर 6 मारते हैं तो उनके पापा की तरफ से 11,000 रुपया। तो गणेश जहां कही हो या फिर रोहित, गीगाराम जी क्या घोषणा करना चाहते हैं? रोहित वाशी टीम के रोहित। ओके गणेश, बिल्कुल हरीश भाई जो घोषणाएं हुई है वो एक बार कमेंटेटर कर लेंगे। बिल्कुल 1100 रुपए की एक बारिश होती हुई बिना पिन के एटीएम से 1100 रुपए। वंस मोर। तो इस बार कारपेट के माध्यम से खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त रनिंग बिटवी विद विकेट और यहां पर मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने 2 रन। स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए 2 रन। तो बढ़िया बल्लेबाजी यहां से। अब थोड़ा सा बल्ले का मुखड़ा खोल रहे हैं, बल्ले का फेस खोल रहे हैं, रन जुटाने की कोशिश यहां पर जारी है इस वक्त खारगर टीम की। थोड़ा सा गेंदबाजी के माध्यम से उल्वा टीम ने रोक कर रखा है यहां पर खारगर टीम को, लेकिन क्या आखिर तक इनको रोक पाएंगे? कौन सी टीम होगी जो जाएगी मेगा फाइनल में? ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ। एक और शानदार घोषणा। तो लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर गेंदबाज किशोर के माध्यम से। पहली गेंद छक्का जरूर लगा था, पहली गेंद पे छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन उसके बाद से कमबैक करने की कोशिश उनके माध्यम से जारी रखी गई है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पे किशोर पहली ओवर लेकर आए थे जिसमें 1 विकेट हासिल किया था उन्होंने और महज 10 रन खर्च कर गए थे। लेकिन यहाँ आकाश भाई एक शानदार घोषणा जो है, कंटिन्यूस 6 लगाएंगे तो 51,000 की घोषणा महेंद्र भाई नाला चौपारा की तरफ से। तो बिल्कुल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम यहाँ पर जारी है। तो चलिए यहाँ पर बॉडी अटैक की गई गेंदबाजी के माध्यम से यहाँ पर राकेश को मिलेंगे सिर्फ लेग बाइस के स्वरूप में 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। दोनों बल्लेबाज अपने अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ पहुंचे। तो पुनः एक बार सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 के इस महासंग्राम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नारी शक्ति यहाँ पर हमारे भामाशाह, खिलाड़ी, दर्शक, हमारे मेहमान और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, लगता है गीगाराम जी कुछ प्लॉट की घोषणा करने वाले खिलाड़ियों के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला गया थर्ड मैन के रीजन में खिलाड़ी मौजूद। बिल्कुल 2 विकेट अगर एक रन। चटकाते हैं कोई भी गेंदबाज तो उनको 5100 रुपया। बिल्कुल 1 ओवर में 2 विकेट गीगाराम जी कुबेर ग्रुप की तरफ से 5100 रुपया। बिल्कुल, जिस मुझे तरह- आशा थी कि यहाँ पर गीगाराम जी कुछ प्लॉट खिलाड़ियों को गिफ्ट करेंगे, लेकिन वो बाद में फाइनल में होगी। तो चलिए दोस्तों, मैदान की तरफ ले चलता हूं, मुकाबले की तरफ। कुबेर टीम के लिए कुबेर का खजाना खुल गया है। 2 विकेट लेने वालों के लिए 5,100 रुपए की इनामी राशि रख दी गई है। लेकिन यहां से गेंदबाज थोड़ा सा अपना लाइन और भटके हो, गेंद अतरी के स्वरूप में फेंकी गई। 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। टीम की रन संख्या इस वक्त है 48 ऑन स्कोर बोर्ड। क्षमा कीजिएगा 54।
एक और शानदार घोषणा, हेमंत अगर 30 रन बनाते हैं तो मोहन भाई झाला की तरफ से 1100 रुपए। तो चलिए यहाँ से ओवर की समाप्ति हुई, किशोर ने किया अपना ओवर समाप्ति। यहाँ पर रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पे 54, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। तो इस वक्त देख सकते हैं मैदान पर खारगर के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं दो बल्लेबाज। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज है हेमंत, नॉन स्ट्राइक हैंड पे राकेश। गेंदबाजी के लिए अब कौन सा खिलाड़ी होगा, किसके कंधों पर दी जाएगी दारोमदारी गेंदबाजी। यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर कार्ड पर लगे हैं 54 रन। कौन सा वो खिलाड़ी होगा, तो बिल्कुल कौन सी होगी टीम अब मेगा फाइनल में जाएगी। यहाँ पर रखी महेंद्र भाई की तरफ से कंटिन्यूस अगर 3 6 मारते हैं तो 2100 रुपए की घोषणा। महेंद्र भाई नाला सोपारा की तरफ से शानदार घोषणा। बिल्कुल यहाँ पे घोषणा हुई जा रही है। एटीएम खुले कर दिए गए हैं आज के दिन के लिए यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ के खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का संपर्क किसी भी प्रकार का होता नहीं हुआ यहाँ पर। बिल्कुल तो ले चलता हूं मैं पुनः आपको इस मैच के लिए सहयोगों की तरफ। प्रथम बिल्कुल जुपिटर फार्मा दिनेश भाई की तरफ से 2 6 पर 2100 रुपए। इस बार लॉन्ग ऑफ लॉग ऑन के बीच में खेला, गेंद गई, 1 बाउंस, दन 4 रन। पर 2100 रुपए। इस बार लॉन्ग ऑफ लॉग ऑन के बीच में खेला, गेंद गई, 1 बाउंस। तो चले पुनः गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर बैट के किनारे लेके गई थर्डमैन रीजन में। काफी सुंदर प्रदर्शन वहां पे फील्डिंग का, वहां पे 1 ही रन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बल्लेबाज से यहां से अब आक्रामक होने की जरूरत है क्योंकि स्कोर कार्ड पर लगे हैं अब तक टोटल रन 59, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स टीम खारगर। इस बार फर्नीचर लॉस, टेट फॉर टेट। यहां पर राकेश की पारी का होता हुआ अंत। थोड़ा बल्लेबाज जल्दी से जल्दी ग्राउंड छोड़े और अगले बल्लेबाज जल्दी से जल्दी मैदान पर पहुंचे। बिल्कुल यहाँ से राकेश की हुआ पारी, अच्छे लय में थे ये बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज ने यही सोचा, कप्तान है बखूबी जानते हैं कि कौन सा बल्लेबाज घातक किस समय हो सकता है। राकेश अच्छे लय में जा रहे थे, उनका विकेट लिया और चलता किया मैदान से बाहर। अंपायर्स को पूछ के जाना है, खिलाड़ियों से मैंने कई मर्तबा कहा है कि अंपायर से पूछ के जाना है, टाइम की अवधि को ध्यान देना है। बिल्कुल गीगाराम जी कुबेर ग्रुप की तरफ से विकेट पर 500 रुपया, कैच पर 500 रुपया, क्लीन बोल्ड पर 1100 रुपया। तो एक शानदार घोषणा, एक ओवर में दो विकेट 2100 रुपया, 5100 रुपया। बिल्कुल प्रकाश आए और अंधेरा छा गया। प्रकाश को जाना बिल्कुल रुपया जीतते हुए अपनी टीम की शानदार घोषणा। गीगाराम जी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया और 2100 रुपये का इनाम जीता उनके खिलाड़ियों ने। बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल यहां से प्रकाश ने लिया, प्रकाश का विकेट रनआउट के स्वरूप में, खुद के फॉलो थ्रू में किया गेंद को कैदर और रनआउट के स्वरूप में किया बल्लेबाज को मैदान से बाहर। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जो गए हैं बल्लेबाज राकेश। इसी के साथ में कमोटे वडेर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोतीलाल जी परमार की तरफ से अगर उलवा टीम जीतती है तो 2100 रुपए इनाम। तो बिल्कुल दिनेश जी इनामी राशि इस वक्त आई है। चलिए यहां पर स्टाउस पर लगी, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी कि दंडित करेंगे अंपायर यहां पर गेंदबाज प्रकाश को। धन्यवाद पर। तो बिल्कुल Gentlemen, are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो चलिए गेंदबाजी मार को पुनः एक बार प्रकाश।
और यहाँ पे हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, संपर्क यहाँ पर अच्छा हुआ नहीं। यहाँ पर आता हुआ एक और डॉट गेंद, यहाँ से एक एक डॉट गेंद, एक एक विकेट खारगर टीम को मुश्किल की तरफ लेकर चला जाएगा, क्योंकि पूरे श्रृंखला में, पूरे प्रतियोगिता में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस अगर किसी टीम ने दिखाया है तो टीम खारगर ने दिखाया है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, अगर लो स्कोरिंग मैच हो या हाई स्कोरिंग मैच हो, सभी मैचों में एक बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर खारगर की टीम से देखने को मिला। लेकिन यहाँ से अगर होंगे वापस तो हाथ लगेगा सिर्फ यहाँ पर रखी हुई एक ट्रॉफी। आकाश भाई एक और घोषणा, अगले बॉल पर अगर 6 मारते हैं तो 2100 रुपया प्रमोद जी भाऊ की तरफ से ब्यूटीफुल ग्रुप। तो चलिए इस बार हवाई सफर एटीएम की तरफ दौड़े, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, यहां पर कैच हुआ ड्रॉप, और जिसकी बदौलत दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी तरीके से 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। यह बढ़ोतरी खारगर के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकती है। एटीएम की तरफ दौड़े लेकिन ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पर कैच हुआ ड्रॉप, और जिसकी बदौलत दोनों बल्लेबाज। खारगर टीम के 8 ओवरों का ये सत्र होगा, जो 8 ओवर प्रगति पथ पर है गेंदबाजी मार्ग पर। बिल्कुल गीगाराम जी, आप टेंशन मत लीजिए, 1100 रुपया फिक्स है, कैश ड्रॉप किया उसका ब्यूटीफुल ग्रुप की तरफ से। तो बिल्कुल चलिए, लॉन के साइड रीजन में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे के लिए तेजी से दौड़े, क्या ये पूरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए लॉन के साइड रीजन में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे के लिए तेजी से दौड़े, क्या ये पूरा होगा? नहीं। पार्टी शुरू हुई है। हरीश भाई, रन आउट का भी पैसा लिखना, रन आउट हुआ है ना, तो गीगाराम जी की तरफ से है कुछ। तो बिल्कुल यहां से चलिए मैदान के बीच ले चलता हूं आपको चालू मुकाबले में। इस सत्र का आखिरी ओवर प्रगति गीगाराम जी हर विकेट पर है ना, रन आउट पर भी है। इस बार लेग साइड की दिशा में मात्र दिशा दी गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा टीम खारगर को। तो यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट जो उल्वा टीम के तंबू से आ रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि हमारी टीम फ्रंट फुट पे है। तो गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार प्रकाश तैयार, छोटा सा रन अप अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज XYZ। इस बार आकाश भाई, यहाँ पर ये मैच उल्वे और खारगर के बीच में नहीं है, ये मैच जो चल रहा है ब्यूटीफुल ग्रुप और कुबेर ग्रुप के बीच में चल रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, ये चीज मैंने आपको पहले ही कहा था टॉस उड़ाते वक्त, ये मुकाबला उल्वे और खारगर के बीच में नहीं, हालांकि प्रमोद जी चौधरी और गीगाराम जी के इन दोनों के बीच चल रहा होगा मैदान पर। चलिए एक बार फिर जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर प्रकाश के माध्यम से आता हुआ एक और डॉट गेंद, एक डॉट गेंद परेशानी की तरफ ढकेलता ले जाएगा प्रमोद चौधरी इन कंपनी को, एंड वहीं पर गीगाराम एंड कंपनी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आएगी। तो चलिए एक बार फिर प्रकाश, तो प्रकाश, तो यहां पर नॉट आउट यहां पर करार दिया गया अंपायर के माध्यम से। तो यहां हुआ 8 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पे इसी बीच 65 पर लॉस ऑफ द 6 विकेट्स टीम खारगर। तो 66 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस लक्ष्य को आसान करने के लिए आपको शुरुआती दौर से ही प्रहार करने हो गए। लेकिन क्या खारगर टीम इतनी आसानी से इस मुकाबले को छोड़ देगी, या इसके लिए संघर्ष करती नजर आएगी टीम खारगर गेंदबाजी के माध्यम से, क्योंकि इनके पास भी ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को जकड़ कर रख सकते हैं मैदान पर। इसी बीच मैं पनवेल के कैप्टन और मीरा भाईंदर के कैप्टन को यहां पर मंच पर बुलाना चाहूंगा, और टॉस के लिए, दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए प्लीज आइए, यहां पर टॉस का आनंद लीजिए। मीरा भाईंदर के कैप्टन थोड़ा जल्दी कीजिए, और पनवेल के कैप्टन भरत भाई, मैं यहां पर बुलाऊंगा टिट्टू भाई, आइए टॉस के लिए। और हमारे जो है लगान टीम के कैप्टन भुवन, लगान टीम के कैप्टन आप आइए यहाँ पर टॉस कीजिए।
मीरा भाईंदर के कैप्टन और पनवेल के कैप्टन भरत भाई देवड़ा, आप आइए और टॉस के लिए। हम दूसरे सेमीफाइनल के लिए टॉस की तैयारी करते हैं। जीतू भाई और पकिया भाई आप टॉस करेंगे, साथ में महेंद्र भाई नाला सोपारा कैप्टन वॉलीबॉल के। यस आप बटन बटन यूट्यूब बिल्कुल। इसी के साथ में मीरा भाईंदर ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, भरत भाई प्लीज आइए आप। हेलो, हाँ जी, हमने टॉस जीत के अपना बॉलिंग का निर्णय लिया है और अपना जो बेस्ट से बेस्ट देंगे और इनको कम से कम स्कोर पे रोकने का पूरा कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बेस्ट ऑफ लक अगले मैच के लिए, पहले सेकंड सेमीफाइनल के लिए। भरत भाई क्या रणनीति आपकी? 100+ मारना है, जैसे कि हर बार मार रहे हैं। क्या बात है, आपने लास्ट मैच में भी बोला था 120+ मारेंगे, यहाँ पर स्कोर आपका कम क्यों? 100+ क्यों? 100+ मारेंगे और उसमें हम लोग मीरा भाईंदर को 100 के अंदर रोक देंगे। बहुत बहुत बधाई, आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक और आपकी इच्छा पूरी हो। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक अगले सेमीफाइनल के लिए। दिल थाम के रखिए, यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल जल्द शुरू होगा इस पारी के बाद में। तो बिल्कुल चलिए ले चलता हूं बीच मैदान पर चालू मुकाबला, इस मुकाबले के दूसरे पन्ने की तरफ, यानी कि दूसरा सत्र, सेकेंड इनिंग इस मुकाबले की, पहले सेमीफाइनल की। चलिए, अंपायर का इशारा है, ग्रीन सिग्नल। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज किशोर, नॉन स्ट्राइक हैंड पे प्रकाश, गेंदबाजी मार्ग पर राकेश। पहली ओवर की पहली गेंद, यहाँ पे फुलटॉस गेंद लेग साइड के रीजन में मात्र दिशा दी गेंद को, किशोर ने लाजवाब बल्ले, गेंद जाती इसी में रेखा पर 4 रन। तो जबरदस्त प्रहार, गेंद सीमा पार, मिलेंगे रन 4। तो गेंदबाजी मार का पुनः एक बार राकेश, इस बार फिर हल्के हाथों से खेला, यहाँ पे खुद के फॉलो थ्रू में गैदर करते हुए गेंद को, यहाँ पर मिलेगा कुछ भी नहीं, यानी कि 2 गेंदों के बाद रन संख्या 4 रन। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सेमीफाइनल, ये पहला सेमीफाइनल। देर से आए हुए दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 66 रनों का लक्ष्य का, इस बार वाइस फायर, गगनचुंबी छक्का आता हुआ किशोर के बल्ले से। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सेमीफाइनल, ये पहला सेमीफाइनल। देर से आए हुए दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 66 रनों का लक्ष्य का, इस बार वाइस फायर, गगनचुंबी। तो यहाँ पर अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर करते हुए बता रहे हैं कि ये है खराब गेंद, यानी कि एक्स्ट्रा के स्वरूप में जुड़ जाएंगे 1 रन। तो चलिए किशोर, आपके लिए इनामी राशि है, अगर ये इनिंग आखिर तक आप खेलते हो, इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करने के लिए आप आखिर तक खेलते हो, तो 1100 रुपए का इनाम गीगाराम जी, यानी कि आपके टीम ऑनर की तरफ से आपको दी जाएगी। इस बार थोड़ी सी बाहर निकली गेंद, स्टंप्स को छोड़ती हुई, अंपायर हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, व्हाइट बॉल। इसी के साथ में प्रमोद जी के द्वारा घोषणा, ये ओवर में अगर 2 विकेट चटकाते हैं तो 2100 रुपया। तो लीजिए, एटीएम मैदान के चारों तरफ लग गए, मेरे कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो सिर्फ पैसे निकालने कैसे हैं वो खिलाड़ियों को देखना है। तो यहां से आता हुआ एक डॉट गेंद, क्या राकेश के माध्यम से कमबैक करने की कोशिश जारी है।
टोटल रन संख्या इस स्कोर कार्ड पे हो चुके हैं 12 रन। तो इस बार गेंदबाज का जुर्म संगीन, मैदान हुआ रंगीन, कड़क प्रहार, मिलेंगे 4। इस बार उठा के खेलने की कोशिश लेग साइड की दिशा में, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, आराम फरमाती हुई, क्योंकि चल रहा है दोपहर का सत्र। यहां से आया डॉट गेंद यहां पर टीम उलुवा के लिए। स्कोर की संख्या वहीं पर थमी हुई 16 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले का ये ओवर थोड़ा समय का साबित हुआ राकेश का। 16 रन आए पहले ओवर में, 66 रनों का लक्ष्य रखा है टीम उलुवा के सामने। कैलाश के लिए एक शानदार घोषणा प्रमोद जी ब्यूटीफुल की तरफ से, अगर ये ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं तो 2100 रुपया। तो बिल्कुल पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर जगदीश फुलटॉस गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे, लेकिन यहाँ स्टंप्स और प्लेयर से काफी दूर व्हाइट बॉल का इशारा, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन का और इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। यहाँ देखिए दोपहर का सत्र चल रहा है, थोड़ा सा आलस भरा हुआ है। मैंने भी खाना खा लिया है तो खड़े होकर कमेंट्री करनी पड़ी, क्योंकि आलस बढ़ सकता है, लेकिन आलस लाना नहीं है, क्योंकि आज है मेगा फाइनल। आज अगर आलस आएगा तो साल के 365 दिन घर पर सिर्फ यही सोचना पड़ेगा कि क्यों मैंने खाना खाया था। तो चलिए हल्के हाथों से मात्र ढकेला, सम्मान दिया गेंद को। 1 रन मुकम्मल के स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज किशोर। सलामी की जोड़ी के लिए आए दोनों बल्लेबाज इस वक्त मैदान में संघर्ष करते नजर आ रहे। टीम उलवा के लिए गीगारा जी के लिए, टीम ऑनर के लिए गीगाराम एंड कंपनी के लिए यहाँ पर चालू है संघर्ष। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद चौधरी जी इन कंपनी भी कहीं पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि उनके गेंदबाज ने अब ली है कसम। लेकिन यहां से चलिए मैदान के बाहर चलते हैं 6 रनों के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद चौधरी की कंपनी भी कहीं पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि उनके गेंदबाज ने अब लिए कसम। लेकिन यहाँ से बॉल देना, बॉल चलिए मैदान के बाहर नया बॉल। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क बंबारा गिरग गिरग मल्हारी। तो इस बार फिर हवा में गेंद है। मैं अगली घोषणा करूं दिनेश जी, उसके पहले यहां पर मिला जीवन दान, यहां पर किशोर को मिला जीवन दान। तो घोषणा यह थी कि अगर 66 रनों का पीछा करने उतरी टीम उलुवा में, अगर किशोर बनाते हैं अर्धशतक तो उन्हें दिया जाएगा 5100 रुपए की धनराशि गीगाराम जी की तरफ से। तो चलिए बिना पिन कोड के पैसे कैसे निकालना है अब वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल देखिए दिनेश जी के माध्यम से मैदान पर सोचा दिया जा रहा है। एक कचरा मैदान के अंदर जाता है, खुद स्वयं जाकर उस कचरे को बाहर लेके आ रहे। तो चलिए कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया ये स्टॉक। गेंद 1 बाउंस गैदर करेंगे हेमंत, और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। तो जबरदस्त रनिंग बिटवीन विकेट है, जबरदस्त यहां पर रणनीति अपनाई जा रही है। तो एक कॉल और दिनेश जी को आया है, अगली घोषणा बहुत जल्दी हो सकती है। तो बिल्कुल इस आयोजन के लिए हमारे काफी परिश्रम लिया गया। मनीष जी, बिल्कुल हरीश नटी विरार की तरफ से अगर किशोर 3 6 मारते हैं तो 1100 रुपए। तो बिल्कुल चलिए, इस एटीएम का कोई पिन कोड नहीं है, निकालिए पैसे। इस बार थोड़ी सी स्टंप से दूर रही, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ है। तो मैं आ रहा था इस आयोजन की तरफ, मनीष जी, भरत जी और उनके बंधु श्री बंधु जगदीश जी, इनके माध्यम से किया गया ये सफल आयोजन इस वक्त क्या रंग ला रहा है मैदान पर। क्रिकेट जीत और हार का एक खेल है, तो जीत हार लगा रहेगा, लेकिन इस प्रतियोगिता को, सिरवी समाज को एक सफल क्रिकेट दिया इस वक्त जगदीश जी और भरत जी ने। तो चलिए मैदान की तरफ पुनः एक बार कैलाश गेंदबाजी मार्ग पर, प्रकाश उजाला करने की कोशिश, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं, अंधेरे में रह गए। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां पर मिलेगा 0। तो यहां कैलाश ने थोड़ा सा महंगा ओवर डाला। अब तक खर्च किए अपने ओवर में टोटल 12 रन खर्च किए हैं।
देखेंगे इस गेंद पर किस प्रकार की रणनीति होगी। हल्के हाथों से खेला, मात्र सन्मान दिया गेंद को, वहां पे स्ट्राइक रोटेट की अपनी अपनी, मात्र 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा स्कोर कार्ड में। 1 रन से टीम की रन संख्या। Baby girl, come and love 29 you run. wine. Raise to the baseline, girl, when you whine it slow. Check out the shape, no shame in that. My girl, gotta let you know. Anytime when you pass, I see the top class. My girl, my loving it go. But in your tip for your toe, when you take it low, girl, like heart in a volcano. धन्यवाद डीजे। गेंदबाजी मार्ग पर देख सकते हैं गेंदबाज रमेश आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज प्रकाश, नॉन स्ट्राइक एंड पे किशोर। तो यहां पर अब जीत का समीकरण 36 गेंदे और 37 रनों की आवश्यकता होगी टीम उलवा को। यहां पर हल्के हाथों से खेला, सन्मान दिया गेंद को, मात्र स्ट्राइक रोटेट की। बिल्कुल ये संयमता भरी बल्लेबाजी इस वक्त मैदान पर जारी है उलवा टीम की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां से किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का रिस्क लेते हैं तो बल्लेबाजी क्रम जो है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आएगी, लेकिन इस प्रकार की गलती यहां बिल्कुल नहीं की जाएगी। बल्लेबाजों के माध्यम से बखूबी जानते हैं, एक अच्छे क्रिकेटर के एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो ये बखूबी जानते होंगे कि संयमता क्या होती है। तो चलिए एक बार फिर किशोर, एक आर्डिटर बैट्समैन, इस बार लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ के बीच में खेला गया ये स्ट्रोक। कैलाश आएंगे जब तक गेंद पर 1 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो रमेश यहां पर थोड़ा सा अब बल्लेबाजों को शांत करना होगा, क्योंकि पिछले जितने मुकाबलों में आपने अपनी गेंदबाजी के माध्यम से प्रभावित किया था अपनी टीम को, उसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त। इस मुकाबले में आपके माध्यम से आपके टीम ओनर जरूर चाहेंगे। गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार, इस बार ऑफ साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। हेमंत ने वहां पे डाइव लगाई लेकिन कैच से दूर रह गए। यहां पर 1 रन और मुकम्मल हुए स्कोर कार्ड पर। देखो आपके टीम ओनर जरूर चाहेंगे। गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार, अरे प्लेट रख दो नहीं माते। इस बार ऑफ साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। हेमंत यहां पर किशोर के माध्यम से आती हुई एक डॉट गेंद। तो चलिए फिर से एक बार रमेश शेड्डी, गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक हैंड पे किशोर। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। हेमंत के माध्यम से हुई मिस फील्ड, यहां पर 1 रन काफी आसानी से चुरा लिया बल्लेबाजों ने। तो देखिए यहाँ पे मौका डीजे को भी नहीं मिल रहा है कि कुछ मधुर ध्वनि बजाए, मधुर संगीत बजाए और आपका मनोरंजन करें, क्योंकि इस तरह का स्ट्रोक कोई लग रहा नहीं है। इक्कीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश मैदान में जारी है, लेकिन ये बल्लेबाजी क्रम कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कुबेर टीम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं घातक साबित होता नजर आ रहा है खारगर टीम के लिए। इस बार फिर से ऑफसाइड के रीजन में वहां हेमंत मौजूद है, वहां पर फिर से मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 रन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए यहां से हुई ओवर की समाप्ति। रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पे टोटल है 34 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 0 विकेट। यानी कि सलामी के लिए आए हुए बल्लेबाज अब तक नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, नपीतुली बल्लेबाजी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। नपीतुली बल्लेबाजी के माध्यम से अपनी टीम की जो विजय रथ है उसे जारी रखने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं मैदान के ऊपर किशोर प्रकाश एल। तो अब तक किशोर ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन किशोर के लिए जो एटीएम खुले किए गए थे आखिर तक खेलने के लिए, वो धनराशि अभी भी लागू रहेगी। तो हरीश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये भी लिख कर लेना है कि अगर अंत तक खेलेंगे तो 1100 रुपए की धनराशि आपको प्रदान की जाएगी गीगा रामजी इनके माध्यम से। तो चलिए यहां पर अगले मैच का टॉस हो चुका है। टीम पनवेल एक तरफ होगी, टीम मीरा भाईंदर एक तरफ होगी। एक तरफ है हमारा रायगढ़, दूसरी तरफ मुंबई। एक तरफ जहां से लोकल स्टार्ट होती है, एक तरफ जहां लोकल जाकर खत्म होती है। ये दोनों टीम आमने सामने भिड़ेंगे। तो चलिए इस बार ऊंची गई है लेकिन दूर नहीं, गेंद के नीचे खुद जाएंगे गेंदबाज, लेकिन यहां पर ड्रॉप हुआ कैच। कमिटी मेंबर राहुल जी, आप जहां कहीं पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, भरत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। राहुल, आप
अगर मैदान पर कहीं पर है तो आइए, भरत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार राकेश, यहां पर मौका जरूर बना था खुद के फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने का, लेकिन यहां पर मौका मिस हुआ। तो चलिए इस बार फिर लेग साइड की दिशा में मात्र धकेलने का काम किया है गेंद को। वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे दोनों बल्लेबाज काफी आलस तरीके से एक रन मुकम्मल करते नजर आएंगे। दिनेश भाई जुपिटर फार्मा, उनका भी नाम गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार राकेश तैयार। दिनेश भाई जुपिटर फार्मा यहाँ पर है? ओके ओके ओके, बैठिए आप, एंजॉय कीजिए। आपका लगान टीम में सिलेक्शन हो गया है। तो ये देखिए मैदान के बाहर से प्रमोद चौधरी जी कितना उत्साहित कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। मैदान के बाहर बिल्कुल, प्रमोद जी ने अभी एक घोषणा बढ़ाते हुए अगर ये ओवर में 3 विकेट चटकाते हैं तो 5100 रुपए। क्यों भाऊ? राइट, एकदम बिल्कुल 5100 रुपए की इनामी राशि प्रमोद जी चौधरी के माध्यम से आई है, लेकिन क्या इसमें सफल होंगे? इस बार हवा में गेंद जरूर थी, थर्डमैन रीजन में लैंड की गेंद नहीं, वहां पर एक ही रन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए राकेश का ये एग्रेसिव क्रिकेट जरूरी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में ये डर छाया हुआ है कि बाहर ना हो जाए, क्योंकि पूरे श्रृंखला में अगर एक सफल परफॉर्मेंस दिखाया है हमने तो इतनी आसानी से बाहर होना कहीं ना कहीं जायज नहीं होगा। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार राकेश को देखिए कि अपनी 4 गेंदों में महज 4 रन खर्च किए हैं इस वक्त। इस बार हवाई सफर, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, कुटियां ने जिन्ना गल्ला प्यार दिया, हम नुक किथे किदे नाल हराया, रखेंगे अहमद मोड़ा दुश्मन करके एक बार राकेश को देखिए काफी समय के बाद अहमद मोड़ा दुश्मन असद जी बैठे वन पर है इस वक्त पाकिस्तानों में। इस बार हवाई सफर, एक मधुर संगीत का मौका थोड़ा मनोरंजन होते हुए पटकी हुई गेंद इस बार डाली गई थी, हल्के हाथों से मात्र सम्मान दिया जी। बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी की यह पहचान होती है कि खराब गेंद पे प्रहार, अच्छी गेंद पे सम्मान। इसी प्रकार का खेल प्रदर्शन यहाँ पे प्रकाश के माध्यम से होता हुआ। बिल्कुल स्कोर बताएंगे इस वक्त। ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या 45 रन ऑन स्कोर बोर्ड। मेरे साथी स्कोरर गणेश मेरा साथ देते हुए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो यहाँ पे ड्रिंक टाइम बिल्कुल लिया जाएगा क्योंकि 4 ओवर हो चुके हैं और 45 स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। अब जीत के लिए समीकरण बचे हुए 24 गेंदें और जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता। 24 balls to win to need 21 runs. Team Ulwa Kuber. gente goza goza बिल्कुल एक शानदार घोषणा यहाँ होते हुए जुपिटर फार्मा दिनेश भाई की तरफ से इस ओवर में अगर विकेट लेते तो 1100 रुपए। तो चलिए बीच मैदान पर रमेश टी, यहाँ पर थोड़ी सी वाइड गेंद कहीं ना कहीं लड़खड़ाते नजर आए गेंदबाज रमेश इस बार। तो चलिए दूसरे सेमीफाइनल का प्लेइंग 11 हमारे पास आ चुका है, माफ कीजिएगा शो मैच का भामाशाह 11 बनाम लगान 11। तो बहुत मजा आने वाला है। इस बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद, क्रिकेट का शस्त्र निकाला, वहां पर प्रहार किया और मात्र 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। तो जबरदस्त साझेदारी, एक सूझबूझ भरी साझेदारी का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि अगली टीमें तैयार है, अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को धार देते हुए पनवेल की टीम और मीरा भाईंदर की टीम बी अलर्ट फॉर नेक्स्ट मैच। बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं लेना, इस मुकाबले के बाद दोनों ही टीमों से गुजारिश की जाएगी क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार तैयार रमेश डी, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज किशोर अपने 2100 रुपए बचाने के चक्कर में हेलो ये मैं दिल से धन्यवाद दूंगा जुपिटर के दिनेश भाई गहलोत साहब को कि आपने खारकों का बहुत सपोर्ट किया।
धन्यवाद बहुत बहुत। और 2100 रुपए का जो इनाम राशि घोषित की हुई थी दिनेश भाई गहलोत सुपीटर फार्मा की तरफ से बॉलर को 2100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। हाँ, तो बिल्कुल ये तालियों की गड़गड़ाहट जरूर दर्शाती है कि किशोर अंत तक रन 1100 नहीं पाए, रुपए। लेकिन सॉरी, माफ कीजिए। एक जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किशोर के माध्यम से किया गया। थोड़े से कमेंट्री बॉक्स से साइड में हो जाए प्लीज। हरीश भाई आपकी चेयर भी यहाँ से ले लीजिए ताकि इन लोगों का जमावड़ा कम हो जाए यहाँ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका। तो चलिए यहाँ से रमेश ने अपना काम कर दिया है। नए बल्लेबाज फॉकनर, बिल्कुल जिन्हें 3 दिनों से इस नाम से दर्शाया जा रहा है, दिनेश नाम है उनका लेकिन अपनी टीम के फॉकनर माने जाते हैं। उसी तरह की बल्लेबाजी एक्शन है उनकी और उसी नाम से संबोधित किया जाएगा उन्हें। आकाश भाई आपको मालूम है आज का जो फाइनल मेगा फाइनल होगा उसमें गोल्ड कॉइन जो है मयूरी ज्वेलर्स उल्वे की तरफ से 1 ग्राम गोल्ड कॉइन और सेकंड के लिए 20 ग्राम सिल्वर कॉइन, ये घोषणा है हमारे चिमना राम जी मयूरी ज्वेलर्स उल्वा वालों की तरफ से। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस आयोजन में सहयोग के लिए। तो चलिए ले चलता हूं पुनः आपको मैदान की तरफ। गेंदबाजी बार पर रमेश, यहाँ पर पहली गेंद इस पर विकेट निकाला था, उस पर इसके बाद डॉट कराई गई। एक बार फिर हल्के हाथों से मात्र कलाइयों का सहारा लेकर ढकेल दिया गेंद को। वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेना चाहेंगे क्योंकि अभी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अब नए प्रकाश एल। तो देखिए मैदान के पास अब की बार अगर ये ओवर में अगर बोल्ड निकालते हैं तो प्रमोद जी भाऊ की तरफ से 2100 रुपया, 1100 रुपया महेंद्र भाई की तरफ से, नाला सोपारा महेंद्र भाई की तरफ से 1100 रुपया। तो देखिए यहाँ पर खिलाड़ियों को मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा इस तरह की होड़ लगी हुई है कमेंट्री बॉक्स के सामने। तो पैसों की बौछार है, सिर्फ आपको अपना प्रदर्शन दिखाना है। स्कोर तो 18 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक एक डॉट गेंद, एक एक विकेट कहीं न कहीं आपको इस मुकाबले से एक एक सीढ़ी उतारता ले जाएगा और सफल टीम को खींचता ले जाएगा। तो चलिए छठवां पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले ऑन हो चुका है। 18 गेंदे 18 की आवश्यकता है। 48 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बिल्कुल, कैलाश अगर मेडन ओवर निकालता है तो चंपक चाचा की तरफ से 1100 रुपया और ब्यूटीफुल ग्रुप की तरफ से प्रमोद जी भाई साहब की तरफ से अगर कैलाश बोल्ड करता है खिलाड़ी को तो 5100 रुपया। तो चलिए करेंसी तैयार है, नोट छप चुके हैं। तो कौन सा होगा वो खिलाड़ी जो इन पैसों को निकालेगा, गेंदबाज या बल्लेबाज? लगता है गीगाराम जी कुबेर ग्रुप के मालिक सभी खिलाड़ियों को एक एक प्लॉट की ऑफर देने वाले हैं, रो हाउसेस। हाँ बोल। तो चलिए दिनेश जी को आ गया है कॉल और एक घोषणा और जरूर होगी शायद, क्योंकि उनका एक एक कॉल घोषणा ही दर्शा रहा है। तो चलिए यहां से आया पहला डॉट गेंद, कैलाश के माध्यम से डाला गया, ये फेंकी गई है गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी, यहां से कमबैक करने की कोशिश जरूर, क्योंकि मैंने पहले बताया था बिल्कुल जगदीश जी और भरत जी की तरफ से वो मेडन ओवर के लिए 500 रुपए और हैट्रिक विकेट के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि इस प्रतियोगिता के अंत तक बनी रहेगी। ये घोषणाएं जो हैं वो टिल टाइम के लिए, लेकिन ये जो प्राइज लगाया गया है भरत जी और जगदीश जी की तरफ से, ये मैच के आखिरी क्षण तक रहेगा। इसे बुलाया बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि क्या जबरदस्त आयोजन और उतना ही अच्छा सहयोग उनके माध्यम से इस श्रृंखला को मिली है। हल्के हाथों से ढकेला गया इस शॉट को, मात्र 1 रन कलेक्ट किए गए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रन संख्या इस वक्त 49 ऑन स्कोर कार्ड। कैलाश गेंदबाजी मार पर अंपायर को क्रॉस करते हुए टूटस गेंद लॉन के रीजन में खेला इस गेंद को। रमेश आएंगे गेंद के ऊपर और 1 रन मुकम्मल करने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, नए बल्लेबाज फॉकनर ऑन स्ट्राइक पर।
तो चलिए अर्धशतक पूरा कर लिया उलवा टीम ने अपना। कैलाश गेंदबाजी मार्ग पर पटकी हुई गेंद थी, स्टंप से दूर रही, अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे, बताएंगे कि ये है खराब गेंद, यानी कि व्हाइट बॉल का इशारा आते हुए। एक और घोषणा कुबेर ग्रुप के ऑनर गीगाराम जी की तरफ से, अगर उल्वे ये मैच जीतती और फाइनल का सफर तय करती है तो 5100 रुपया। तो चलिए 5100 रुपए का और नोट छप चुका है। इस बार फुल टॉस कलाइयों के सहारे ढकेल दिया गेंद को, गेंद गई वन बाउंस बार 4 रनों के लिए। इसके बाद भी एक जबरदस्त मुकाबला है। दिनेश जी एनर्जी ऊर्जा रुका कर रखी है अपने अंदर, क्योंकि अगला मुकाबला मीरा भाईंदर बनाम पनवेल के बीच खेला जाने वाला है, वहां पर भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद तो ड्रिंक लेना होगा, कहते हैं ना एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी। भामाशाह बनाम लगान 11, इन दोनों टीमों के बीच एक शो मैच खेला जाएगा। आज कट्टर का मुकाबला होगा। तो बिल्कुल यहाँ देखिए मैदान 4 रन बटोरे और मैदान की चारों तरफ आप देख सकते हैं भामाशाह लगान ये सभी टीमें प्रैक्टिस करते नजर आ रही है और डीजे प्रशिक्षण करते नजर आ रही है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। एक तरफ होगी लगान टीम, दूसरी तरफ भामाशाह। पिछले वर्ष की विजेता टीम है लगान, लेकिन इस बार भामाशाह कुछ अलग तैयारी में, तो वो देखना उत्साहजनक होगा। तो चलिए हल्के हाथों से खेला है पीछे की तरफ और रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज वापस लौटे अपने अपने कॉपिंग क्रीज में। बारह गेंदे और 7 की आवश्यकता। 59 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं टीम उलवा। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सा काफी देर हो रही है मुकाबले के लिए। इसके बाद एक और सेमीफाइनल खेलना है हमें, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। देखिए रमेश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर, अशोक डिंडा की स्टाइल में है। देखिए उनके आप सर पे एक बैंड देख सकते हैं। अशोक डिंडा इसी स्वरूप में आपको नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक जबरदस्त तेज गेंदबाज है और उसी की तरह यहां पर उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती हुई अशोक डिंडा। बिल्कुल अगली टीमें तैयार है, मीरा भाईंदर और पनवेल। लॉन्ग ऑन और लॉग ऑफ के बीच में डाउन द ग्राउंड। इस मुकाबले को महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में जिताने की कोशिश होगी क्या? छक्का जड़ू जड़ा 1 रनों की आवश्यकता होगी। 1 रन चाहिए, महज 1 रन की जरूरत। 1 रन दूर टीम उलवा इस मेगा फाइनल से। बराबर एक बॉल पे बोल्ड करते तो 11,000 रुपया। ओहो मौका बन सकता था, 11,000 रुपए निकल जाते जेब से, लेकिन यहां पर प्रमोद जी चौधरी बच गए। तो चलिए प्रमोद जी चौधरी एक अच्छे व्यक्तिमत्व तो आनंद लेते हुए क्रिकेट श्रृंखला का, जीत और हार तो ये सिक्के के दो पहलू है। आप टेंशन मत लीजिए, घोषणा कायम है। अगली बॉल विकेट गिरता है, बोल्ड करते हैं तो 11,000 रुपया प्रमोद जी भाव की तरफ से। तो चलिए इस मुकाबले को खत्म किया महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में। 6 रन विन द उलवा टीम इनटू द फाइनल। बिल्कुल अंदर नहीं, उलवे टीम बाहर प्लीज। उलवे टीम अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। बिल्कुल उलवा टीम बाहर आ जाइए। आपका डीजे प्लीज उलवा टीम प्लीज बाहर आइए, बाहर आके सेलिब्रेशन कीजिए। बिल्कुल आपका उत्साह जायज है। आइए मैदान के बाहर। उलवा टीम को फाइनल की बहुत बहुत बधाई के लिए बहुत बहुत और पनवेल टीम प्लीज, पनवेल और मीरा भाईंदर प्लीज अंदर आइए। ये रैली स्प्रे, अगर कमेंट्री बॉक्स से कोई रैली स्प्रे लेकर गया है कोई टीम का खिलाड़ी तो लाकर वापस दे, यहाँ पर जरूरत है। रैली स्प्रे अगर किसी खिलाड़ी के पास रह गया हो तो लाकर वापस दे। बिल्कुल मैं एम्पायर से निवेदन करूंगा अगला सेमीफाइनल जल्द से जल्द शुरू करें और नई बॉल प्लीज। तो चलिए ले चलते हैं आज के दूसरे सेमीफाइनल की तरफ। एक तरफ होगी मीरा भाईंदर टीम जिसने टॉस जीतकर किया है फील्डिंग का फैसला और आमंत्रित किया है टीम पनवेल को। तो देखिए मैदान की तरफ जाते हुए 2 रन मशीन। एक तरफ होंगे सागर चौधरी, उनका साथ देंगे कैलाश चौधरी। बिल्कुल आकाश भाई, मैं कहना चाहूंगा कि दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और इस
मुकाबले में बाजी उलवा टीम के हाथ लगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए टीम खारगर को। बिल्कुल एक जबरदस्त टीम थी दिनेश जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस। सागर जी चौधरी इनके नेतृत्व में खेल रही ये टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया ये लगातार 4 दिनों में।